मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण बढ़कर 624.7 बिलियन डॉलर हो गया। 30 जून को आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण मामूली रूप से बढ़कर 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालांकि ऋण से जीडीपी अनुपात में गिरावट आई है। मार्च 2022 के अंत में विदेशी ऋण 619.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2023 तक 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर और बढ़ गया। मार्च 2023 के अंत में विदेशी ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात घटकर 18.9% रह गया, जो मार्च 2022 के अंत में 20% था। भारतीय रुपए और येन, एसडीआर और यूरो जैसी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़ने के कारण मूल्यांकन लाभ 20.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। दीर्घकालिक ऋण 1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ मार्च 2023 के अंत में 496.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर रहा, जो मार्च 2022 के अंत की तुलना में 1.1 अरब डॉलर कम है। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण 1 वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ की हिस्सेदारी मार्च 2022 के अंत में 19.7% से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 20.6% हो गया। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा भंडार और अल्पकालिक ऋण मूल परिपक्वता का अनुपात मार्च 2022 के अंत में 20% से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 22.2% हो गया। चेन्नई में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई। 29 जून को ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस जीसीपी द्वारा विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का तुरंत पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन लॉन्च की गई है। नव निर्मित विशेष इकाई का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक डीजीपी और पुलिस बल के प्रमुख सी शैलेंद्र बाबू ने बेसेंट एवेन्यू अड्यार में किया है। यह इकाई 3.6 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। यूनिट की स्थापना 2 मंजिला इमारत में की गई है, जो 20 से अधिक प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों के साथ कार्य करेगी। वर्तमान में मरीना और इलियट समुद्र तटों के आसपास ड्रोन संचालित किए गए हैं। इस ड्रोन पुलिस यूनिट में त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी ड्रोन, हेवी लिफ्ट मल्टीरटर ड्रोन और लंबी दूरी के सर्वेक्षण विंग विमान जैसी 3 श्रेणियों के तहत कुल 9 ड्रोन हैं। वे अंतर्निर्मित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षमताओं से लैस हैं और इन्हें ग्राउंड स्टेशन से 5-10 किलोमीटर की दूरी तक संचालित किया जा सकता है। 2022 में भारत ने अपने पशु डेटाबेस में 664 पशु प्रजातियों को जोड़ा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोलकाता में नई खोजों और नए रिकॉर्डों का विवरण जारी किया। भारत ने अपने जीव जंतु डेटाबेस में 664 पशु प्रजातियां जोड़ी, जिनमें 467 नई पशु प्रजातियां और 197 नए रिकॉर्ड शामिल हैं। भारत ने वर्ष 2022 में 339 नई पौधों की प्रजातियों को भी शामिल किया, जिनमें 186 टैक्सा शामिल हैं जो विज्ञान के लिए नए हैं और 156 टैक्सा देश के नए वितरण रिकॉर्ड के रूप में हैं। पशु प्रजातियों की खोज का विवरण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जेडएसआई) द्वारा पशु खोज नई प्रजाति और नए रिकॉर्ड 2023 फीट शीर्षक से प्रकाशन में संकलित किया गया है। पौधों की खोजें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) द्वारा प्रकाशित प्लांट डिस्कवरीज 2022 फीट में हैं। कुल खोजी गई प्रजातियों में से स्तनधारियों की 3 नई प्रजातियां और 1 नया रिकॉर्ड, पक्षियों की 2 नई प्रजातियां, सरीसृपों की 30 नई प्रजातियां और 2 नए रिकॉर्ड, उभयचर की 6 नई प्रजातियां और 1 नया रिकॉर्ड और मछलियों की 28 नई प्रजातियां और 8 नया रिकॉर्ड हैं। सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लागू करने और संचालित करने की अनुमति दी। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 भारत में सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए एक आकर्षक और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जाता है और आर्थिक सशक्तिकरण की भावना प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा की। सरकार ने पात्र निजी क्षेत्र के बैंकों को भी इस योजना को लागू करने और संचालित करने की अनुमति दी है। यह योजना अब डाकघरों और पात्र अनुसूचित बैंकों में सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2025 को या उससे पहले 2 साल के लिए खाता खोला जा सकता है। खाता धारक योजना खाते में पात्र शेष राशि का अधिकतम 40% तक निकाल सकता है। यह योजना डाक विभाग के माध्यम से 1 अप्रैल 2023 से लागू है। इस योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए और 100 के गुणक में कोई भी राशि अधिकतम 2 लाख रुपए की सीमा के भीतर जमा की जा सकती है। योजना के तहत जमा पर ब्याज दर 7.5% प्रति वर्ष है। इसे त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाएगा, इसलिए प्रभावी ब्याज दर लगभग 7.7% होगी। यूपी के 7 उत्पादों को चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत टैग (जीआई टैग) प्राप्त हुआ। ये उत्पाद अमरोहा, ढोलक, महोबा, गौरा पत्थर, हस्तशिल्प, मैनपुरी, तारकशी,
संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर हैं। अमरोहा ढोलक आम, कटहल और सागौन की लकड़ियों से बनाया जाता है। यह संगीत वाद्य यंत्र आम और शीशम के पेड़ों की लकड़ी का उपयोग करके खोखले ब्लॉकों को तराशकर बनाया जाता है, जिन पर बाद में जानवरों की खाल, ज्यादातर बकरी की खाल लगाई जाती है। बागपत अपने हथकरघा, गृह साज सज्जा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। हथकरघा बुनाई प्रक्रिया में केवल सूती धागे का उपयोग किया जाता है। बागपत पिट लूम के बजाय फ्रेम लूम पर बुनाई के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से कालपी हस्तनिर्मित कागज निर्माण का केंद्र रहा है। इसे औपचारिक रूप से 1940 के दशक में गांधीवादी मुन्नालाल खद्दरी द्वारा कालपी में शुरू किया गया था। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प एक पत्थर शिल्प है। इसे सफेद रंग के पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है, जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। तारकशी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की एक प्रसिद्ध कला है। यह मुख्य रूप से लकड़ी पर पीतल के तार जड़ने का काम है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खड़ौस, लकड़ी के सैंडल के लिए किया जाता था। संभल हॉर्न क्राफ्ट मृत जानवरों के कच्चे माल का उपयोग करके बनाया जाता है। न्यूजीलैंड ने सुपरमार्केट से ताजा उत्पाद ले जाने के लिए पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया। न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने सुपरमार्केट से ताजा उत्पाद ले जाने के लिए पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध प्लास्टिक स्ट्रॉ और सिल्वरवेयर पर भी लागू है। सरकार ने 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया था। सरकार अब इस अभियान का विस्तार कर रही है। 2019 में सरकार ने मोटे प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनका उपयोग ग्राहक अपनी किराने की वस्तुओं को घर ले जाने के लिए करते थे। भारत में संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 नियमों को लागू करने के लिए वैधानिक ढांचा और निर्धारित प्राधिकारी प्रदान करता है, जिसमें पहचान की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध भी शामिल है। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुएं जिनकी उपयोगिता कम है और कूड़ा फैलाने की क्षमता अधिक है, उन्हें 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ 2,725 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। मंत्रालय ने कहा कि INS शंकुश की मरम्मत के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ 2,725 करोड़ रुपए के अनुबंध पर 30 जून को हस्ताक्षर किए गए। पनडुब्बी INS शंकुश के मीडियम रिफिट विद लाइफ सर्टिफिकेशन MRLC के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। INS शंकुश उपसतह मारक क्षमता श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसकी मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में सामान्य मरम्मत की जाएगी। अनुबंध के अनुसार MRLC के बाद यह पनडुब्बी 2026 में उपलब्ध कराई जाएगी। MRLC के पूरा होने के बाद INS शंकुश युद्ध के लिए तैयार होगा और भारतीय नौसेना के सक्रिय बेड़े में शामिल हो जाएगा। यह परियोजना मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना में 30 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र शामिल होंगे। यह परियोजना सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत का गौरवशाली ध्वजवाहक होगी। HDFC बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस का विलय 1 जुलाई से प्रभावी हो गया। HDFC बैंक ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड HDFC के अपने साथ विलय की घोषणा की। 7 जुलाई से HDFC लिमिटेड के सभी वाणिज्यिक कागजात HDFC बैंक के नाम पर स्थानांतरित हो जाएंगे। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 25 शेयरों के लिए HDFC बैंक के 42 नए शेयर मिलेंगे। दोनों संस्थाओं के विलय से यह बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता बन जाएगा। संयुक्त इकाई का बाजार पूंजीकरण $172 बिलियन होने का अनुमान है। HDFC लिमिटेड के 60 वर्ष से कम आयु के सभी कर्मचारी HDFC बैंक के कर्मचारी बन जाएंगे। अब HDFC बैंक पूरी तरह से सार्वजनिक शेयरधारकों के स्वामित्व में होगा और HDFC लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारकों के पास बैंक में 41% हिस्सेदारी होगी। विलय से अर्थव्यवस्था में अधिक ऋण प्रवाहित हो सकेगा। यह बड़े ऋणों की अंडरराइटिंग की भी अनुमति देगा। नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली, या आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।